हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 8 का उदाहरण 8.3। एकदम इजी है। इस टाइप के उदाहरण आपको एमसीक्यू में, जेईई, नीट इन सब में आ सकते हैं, तो ध्यान देना। एल भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर स्थित 4 कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर विभव भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद विभव कितना लगेगा वो ज्ञात करना है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि चित्र दे, प्रश्न के ऊपर से आपको चित्र अपने आप बनाना है। सिर्फ आपको लंबाई और दूरी दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक वर्ग लिया है, उसके चारों कॉर्नर पे 4 बिंदु है या 4 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है m। चारों का द्रव्यमान समान है और चारों के बीच की दूरी है l। अब ये अंतर दिया है हमें r। यहाँ से केंद्र तक का अंतर r, यहाँ से केंद्र तक का अंतर r। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। अब आपको सबसे पहले ढूंढना है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हम 2 द्रव्यमान के बीच में ढूंढते हैं। तो इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा 1 होगी, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, टोटल 4 हो गई। फिर इन दोनों द्रव्यमान के बीच में और इन दोनों द्रव्यमान के बीच में, तो टोटल 6 स्थितिज ऊर्जा हुई। तो 6 स्थितिज ऊर्जा तो हम इस प्रकार लिखेंगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U6 क्योंकि 6 स्थितिज ऊर्जा है इसलिए। चलिए, अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, -G(m1m2)/r। तो यहाँ पे m1 m2 दोनों द्रव्यमान समान है, इसलिए मैं यहाँ पे m² लिखती हूँ -gm²। और r क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पे दूरी है l, तो ये हो गया l। तो इसलिए ये हो गया -gm²/l। तो इन चारों के लिए यही सूत्र आएगा। 4 बार लिख दिया हमने। उसके बाद आता है इसकी बात, इन दोनों दूरी की बात या इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये दूरी r है, ये दूरी r है। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ और हाइपोटेनस का सूत्र लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा, √2l/2। तो ये हो जाएगा l/√2। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -gm², ये कितना हो जाएगा, √2l। और 2 बार हमें लेना है तो -gm²/√2l। ये l है, ये l है, तो ये होगा √2l। सिंपल लॉजिक है। हाइपोटेनस का सूत्र लगाया, l और ये हो गया √2l। 2 बार हो गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -4gm²/l। और ये 2 बार है तो -2gm²/√2l। ये हो गया। अब 2 मतलब कि √2 इंटू √2 लिखते हैं तो 2 होगा, तो एक √2 और एक √2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, gm², ये कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -gm²/l, ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा है, √2/l। तो ये मिल गई मुझे स्थितिज ऊर्जा इसके लिए। अब बात करते हैं हम विभव की। तो हमें केंद्र पर विभव ढूंढना है। तो केंद्र पर विभव कैसे ढूंढेंगे, ये चारों द्रव्यमान यहाँ पे विभव लगाएंगे। तो चारों विभव लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब इसका सूत्र क्या होता है, -gm/r। तो यहाँ पे 4 द्रव्यमान है, इसलिए हम लिखेंगे -4gm/। ये क्या होगा, r की कीमत कितनी निकाली हमने, l/√2। तो यहाँ पे r की जगह लिखा l/√2। ये √2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया -4√2gm/l। तो ये मिल गया हमें विभव। ये हो गया विभव और ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। सिंपल ही किया है हमने, सिर्फ आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है और एकदम इजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 8.4 देखेंगे।